कभी सोचा है एक ऐसी जमीन के बारे में जो बस रेत का समुंदर और शानदार किले ही नहीं बल्कि कहानियों का खजाना हो? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं राजस्थान की। यहाँ का इतिहास ना किताबों में नहीं मिलता, वो तो हवा में घुला है, मिट्टी में बसा है। तो चलिए आज इसी धरती की कुछ अमर लोक गाथाओं की दुनिया में गोता लगाते हैं। और ये बात जहां हर किला एक कहानी कहता है, राजस्थान पर एकदम फिट बैठती है ना? देखिए, यहाँ की संस्कृति और कहानियां ये कोई दो अलग चीजें नहीं हैं। ये तो एक दूसरे में ऐसे गुंथी हुई हैं जैसे धागे। और ये सिर्फ टाइम पास के लिए नहीं है, ये तो पीढ़ियों से चली आ रही परंपराओं और उसूलों का एक अनमोल खजाना है। तो चलो इस खजाने में जरा और गहरे उतरते हैं। तो ये लोक गाथाएं आखिर हैं क्या? इन्हें सिर्फ कहानियां समझने की गलती मत कीजिएगा। अरे ये तो राजस्थान की संस्कृति की धड़कन है, उसकी आत्मा है। इनमें वीरता है, मोहब्बत है, त्याग है, सम्मान है। मतलब ये वो महाकाव्य है जो वहां के लोगों को बताते हैं कि जिंदगी को शान से कैसे जिया जाता है। तो हमारी पहली कहानी प्यार की एक ऐसी मिसाल है जो आज भी दी जाती है। ये है ढोला मारू की अमर गाथा, एक ऐसी लव स्टोरी जिसने रेगिस्तान की तपिश को भी मात दे दी। वाह क्या लाइन है! एक ऐसा प्यार जो रेगिस्तान की जलती रेत से भी ज्यादा मजबूत हो। सच कहूं तो ढोला और मारू की कहानी का पूरा सार इसी एक लाइन में है। ये बस एक दास्तां है, एक ऐसे रिश्ते की जिसने हर मुश्किल इम्तिहान को पार किया। यहाँ हम उनके सफर की एक झलक देख सकते हैं। जरा सोचिए, बचपन में बिछड़ जाना, फिर धोखे और साजिशों का सामना करना आसान नहीं था, लेकिन इन सब के बावजूद उनके सच्चे प्यार की ही जीत हुई। और शायद यही वजह है कि उनकी कहानी आज भी राजस्थान के लोकगीतों में गूंजती है, लोगों के दिलों में जिंदा है। अच्छा, तो प्यार की इस खूबसूरत कहानी से आगे बढ़ते हैं वीरता की ओर। अब बात करते हैं पाबूजी की। ये एक ऐसे योद्धा के बलिदान की गाथा है जिन्हें आज भी लोग देवता की तरह पूजते हैं। पाबूजी की पूरी कहानी का जो सार है ना, वो एक ही चीज पर टिका है, वचन का सम्मान। वो एक ऐसे योद्धा थे जिन्होंने किसी को दिए अपने वचन को निभाने के लिए अपनी जान तक दे दी। ये कहानी हमें आज भी याद दिलाती है कि किसी की जुबान, किसी के वचन का असली मोल क्या होता है। पाबूजी सिर्फ एक योद्धा नहीं रहे, वो एक पूजनीय लोक देवता बन गए। और उनकी विरासत वो आज भी फड़ गायन नाम की एक बहुत ही अनोखी कला के जरिए जिंदा है। इसमें होता क्या है कि उनकी पूरी वीर गाथा को एक बड़े से चित्रित कपड़े यानी फड़ पर गा गाकर सुनाया जाता है। ये कला उनकी कहानी को सचमुच अमर बना देती। और अब हमारी तीसरी और आखिरी कहानी। ये कहानी है भक्ति की, अटूट विश्वास की। ये कहानी है मीराबाई की, जिनकी आस्था ने समाज के बनाए हर बंधन को तोड़ दिया। सोचिए, मीराबाई की भक्ति में इतनी ताकत थी कि उसने शाही महलों की ऊंची दीवारों और समाज के सख्त नियमों की जंजीरों को तोड़ कर रख दिया। उनका जीवन हमें ये दिखाता है कि सच्ची आस्था जो होती है ना, वो हर सामाजिक दबाव से कहीं ज्यादा बड़ी और शक्तिशाली होती है। मीराबाई सिर्फ एक भक्त नहीं थी, वो तो भक्ति की एक जीती जागती मिसाल बन गई। उन्होंने ये साबित कर दिया कि आध्यात्मिक प्रेम हर सामाजिक बंधन से ऊपर होता है। और उनकी सबसे बड़ी विरासत वो है उनके अमर भजन, जो आज सदियों बाद भी लोगों के दिलों को एक अलग ही सुकून देते हैं। तो इन तीनों कहानियों को जानने के बाद एक सवाल तो मन में आता ही है कि ये अमर लोक गाथाएं हमें आखिर सिखाती क्या हैं? क्या ये सिर्फ गुजरे जमाने की दास्ताएं हैं? नहीं, इनमें आज के लिए भी बहुत गहरे सबक छुपे हैं। तो इन कहानियों से हमें मिलता क्या है? देखिए, ढोला मारू की कहानी हमें प्रेम का सम्मान करना सिखाती है। पाबूजी का जीवन हमें वचन निभाने की प्रेरणा देता है। और मीराबाई हमें अपनी आस्था और अपनी संस्कृति को दिल से संजोने की सीख देती हैं। ये वो उसूल हैं जो सदियों पहले जितने जरूरी थे, आज भी उतने ही हैं, है ना? तो सबसे जरूरी बात यह है कि ये लोक गाथाएं सिर्फ बीते समय की गूंज नहीं है, नहीं, ये तो राजस्थान की जीती जागती पहचान का धड़कता हुआ दिल है। ये कहानियां आज भी लोगों को प्रेरणा देती हैं और उनकी संस्कृति को जिंदा रखे हुए हैं। तो याद रखिए, राजस्थान सिर्फ एक जगह नहीं है, ये एक ऐसी धरती है जहां हर कहानी अमर हो जाती है। और यहाँ की ये लोक गाथाएं हमेशा गूंजती रहेंगी, हमें जीवन के सच्चे मूल्यों की याद दिलाती रहेंगी।